राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको मंदिरों के दर्शन कराने के लिए लेकर चलती हूँ। रोज दर्शन करने मात्र से सब सुख मिले, ये ऐसे मंदिर हैं जो बड़े ही प्राचीन हैं। ये सभी मंदिर कोटा से 1.5 घंटे की दूरी पर हैं। यह पहला मंदिर बूंदी में है। इस मंदिर में हमें भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन करने को मिलेंगे। यह बहुत ही प्राचीन दुर्लभ मंदिर है। यहाँ सोमवार से लेकर सभी वारों में और खासकर सावन माह में शिवरात्रि को दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ हाड़ौती के ही नहीं वरन हाड़ौती के बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं। मनौती पूरी करने के बाद भंडारा करते हैं। रात्रि जागरण, हवन, पूजा, यज्ञ कराते हैं। दर्शन करने से बड़ा ही सुकून प्राप्त होता है। अब हम अभयनाथ महादेव जी के मंदिर में आ गए हैं। यहाँ आने पर बड़ा ही सुकून मिलता है। यहाँ 12 महीने ही हरियाली रहती है। यहाँ भी भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़, कोटा, जयपुर तक के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ आकर वे अपनी मनौती मांगते हैं और मनौती पूरी होने पर भंडारा और यज्ञ करवाते हैं। यह मंदिर बूंदी और कोटा के बीच सथुर गांव में स्थित है।
सतुर गांव में आए और सतुर माताजी के दर्शन नहीं किए तो व्यर्थ है। आइए अब हम सतुर माताजी के मंदिर में दर्शन करने को चलते हैं। अब हम सतुर माताजी के मंदिर में आ गए हैं। लगता है यहाँ भागवत कथा चल रही है। भारत जी समझाते हैं आधा रोमन जो सत्संग की गंगा में नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। राजा रोमन ने कहा मैं तो आपको ही अपना गुरु धारण करता हूँ, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मुझे आत्मज्ञान दीजिए। तो भरत जी ने और जब उनको आत्मज्ञान हो गया तो राजा रघुवंश की आत्मा परमात्मा में समाहित हो गई। उनका जो मोह था, अभिमान था, अहंकार था, मेरे पर जो था वो दूर हो गया। रहने लगे और भी उनका जीवन बिगड़ गया। गांव वाले जो पूजा कराते थे, हवन यज्ञ कराते थे, शादियां कराते थे, इसी से अब जब गांव वाले कुछ कराते ही नहीं, पूजा पाठ नहीं कराते, क्यों नहीं कराते? क्योंकि गांव वाले कहते थे अरे अजामिल जी तुम्हारा समाज तो ब्राह्मण समाज है, और इस की दुर्भावना मन में आई। 7 दिन तक यहाँ नवरात्रों में पांव रखने की जगह तक नहीं होती। यहाँ भी दूर दूर से यात्री दर्शन करने आते हैं। यज्ञ, हवन, पूर्णाहुति, भागवत कथा, नानी बाई को मायरों का आयोजन करवाते रहते हैं। यह आयोजन ये मंदिर प्रांगण में ही होता है। माताजी सबकी इच्छाएं पूरी करती है। अब हम सतुर माताजी से आगे बड़ा नया गांव मंदिर है। अब हम बड़ा नया गांव के मंदिर में आए हैं। गोदू सिंह जी के महाराज का स्थल है। कहते हैं ये बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं जिनका नाम गोदू सिंह जी महाराज था। ये सिद्ध ज्ञानी और महात्मा थे। लोग अभी भी कहते हैं कि यहाँ बड़े ही चमत्कार होते हैं और उन्होंने खुद चमत्कार होते देखा है। मुझे यहाँ के पुजारी ने अनेक चमत्कारी बातें सुनाई। यहीं पर भैरू जी का स्थान है।
यह भी बड़ा ही सुंदर और पवित्र मंदिर है। यहाँ भी चारों तरफ बड़ी हरियाली है, बड़ा ही सुकून और शांति प्राप्त होती है। अब हम गुड्डा बांध वाली रोड पर आए हैं। यहाँ भी देवरिया महाराज जी का बड़ा ही सुंदर, विशाल, प्राचीन मंदिर है। यहाँ के लिए भी कहते हैं कि यहाँ किशन दास जी एक संत महाराज थे, बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। उनकी यहाँ समाधि भी बताई जाती है। यह मंदिर आसपास के लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ आने पर बड़ी ही शांति मिली है। पास ही एक सरकारी स्कूल है। कहते हैं यहाँ काशी तक के बड़े बड़े साधु महात्मा कई कई दिनों तक तपस्या साधना करने के लिए आते हैं। इस तरह आज मैंने आपको मंदिरों के दर्शन करवाए। इन मंदिरों में यहाँ हमने जिन मंदिरों के दर्शन करे हैं उनमें हैं भूतेश्वर महादेव जी, अभयनाथ महादेव जी, सतूर माता जी, देवरिया महादेव जी और गोदू सिंह जी के महाराज के यहाँ और सतूर माता जी के दर्शन करें। इन मंदिरों के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य को सब सुख प्राप्त होते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी और आगे आने वाले व्लॉग के लिए भी मेरे साथ इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।